मशीन नहीं है घर में। अब मैं कह रही हूँ कि एक मशीन मुझे ज़रूर लेनी चाहिए। मैं क्या कहती, हाँ जी, ये क्योंकि ये चीज़ें आ जाती हैं छोटी छोटी, और फिर इनको अगर ये $20 का है पजामा तो उधर लेके जाएंगे तो $15 वो सिलाई वाले मांग लेंगे। तो इस वजह से ये हमें इतना काटे हम, है ना, 40 काटे। ये क्यों है? ये धागा मैंने कहा डाल लूं, फिर वो लेडी करूँगी ना, फिर क्या करूँ फिर बेटा, लेडी की तरह करती हूँ। चल स्टार्ट करती हूँ अब मैं। ये देखो विदा ऐसे करते हैं पुत्र, थोड़ा सा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे को नहीं जे बनना, मन अंदाजा हो गया है, क्योंकि ये कपड़े ऐसे नहीं है मशीना के जरिए या छोटा कर सकते हैं, ऑल्टरेशन अगर कर सकते हैं। पहला मैं किया ए वाला, ए मैं किया तो यकीन जानो इन्ना मोटा वो थल्लियों हो गया। मैं उन्हें हथ कल्याण भी नहीं करती पई। मैं अपनी दोस्त ने फोन किया जिहदे घर मशीन हैगी कि ए मेरा करते दो को, मैं कल आनी अल्लाह करे कल हो जाने वाले ना, परसों एक सैटरडे दावत है, उत्थे जाना है। आज सुबह सुबह जो है ना मैं खड़ी दाल बनाई है, पता नहीं उन्होंने कैसी है, कैसी खावांगे तो पता लगेगा। तुहानू मैं रेसिपी होरी नहीं दस सकी है। देखो खड़ी हैगी जी ओहदे वाली चनिया की दाल, शक्ल तो बड़ी प्यारी भी लगती है, अल्लाह करे कि मज़ेदार भी हो। मैं रेसिपी हरी नहीं दस सकी, सॉरी। अच्छी देखो जे अच्छी बनेगी तो फिर ही मैं तुहानू रेसिपी दसांगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीन असद और आप देख रहे हैं शाहीन असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी। तो आज वो दाल मैंने अभी आपको दिखाई है। यकीन जाने कि दाल शक्ल से तो बड़ी प्यारी लग रही है, यकीनन मज़ेदार भी होगी, पर मैं क्या पहले खुद टेस्ट कर लूँ। ये मेरे अब्बा जी बनाया करते थे, अल्लाह मियां उनकी बख्शिश करे परवरदिगार। आपको पता है कभी कभी वालदा तो हमेशा बनाती ही हैं, या बेटियां भी बनाती हैं खाने, या बहुएँ भी बनाती हैं, मगर वालद साहब को भी कभी कभी जोश आता है। सब वालिद को मैंने देखा है, बहुत सी हमारी दोस्त भी हमें बताती थी या अभी भी, कि कभी कभी जोश आता है मर्द को भी कि चलो जी मैं भी बना के देखता हूँ। अब मैं जाऊँगी ख़रीदने के लिए, वो क्या कहते हैं, इसमें डालने के लिए ना, मैंने सोचा था कि कोई मेथी डालूँ, कोई इसमें अदरक, कोई अभी मैंने जाना था, लेकिन बाहर देखो इतनी सर्दी है ना कि बंदा क्या करे। फिर जो है ना बादल हुए हुए हैं, ये हमारा सनरूम फिर ठंडा बर्फ़ हुआ है। इस बर्फ़ हुए हुए ठंडे सनरूम से और बाहर वो लड़का एक आ रहा है, जो जॉबों वाले हैं बेचारे, वो तो आते हैं, वो देखें, और जॉब से ये यकीनन आ रहा होगा इस टाइम ना, या स्टूडेंट है शायद, स्कूल से कॉलेज से आ रहा होगा। बहरहाल अब इस मौसम में मुझे बताएं, इरादा तो करते हैं कि जब मैं जाऊंगी या भी जाती हूँ, मगर जा नहीं पाते हम, क्योंकि गाड़ी के बगैर मुझे तो ऐसे तूफान लगता है। हालांकि इतने दिन हो गए हैं, एक चीज़ डॉक्टर से पूछनी थी, और मैं आप यकीन जाने कि डॉक्टर से वो चीज़ पूछने के लिए नहीं जा रही, क्योंकि मुझे पैदल जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाह रही कि मैं जाऊँ इस ठंड में ना, कुकड़ी बन जाऊँगी। आपको पता है सर्दी भी कुकड़ी बना दे। तो जनाब कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरे सज्जन मित्र, मेरी सज्जनियाँ कैसी हैं? सारे ठीक हैं? अल्लाह ताला आप ठीक रहें, हमेशा खुश रहें, अल्लाह आपको हमेशा ही खुश रखे, और किसी के पीछे हमें भी अल्लाह मियाँ खुश रखें, नज़रों से बचाएं, हासदों की नज़रों से बचाएं, क्योंकि देखें हसद भी बरहक है और नज़र भी बरहक है।
और बहुत से लोग हसद करते हैं, हालांकि हसद नहीं करना चाहिए। बहुत ही कभी आदत है, बहुत ही कभी जिसकी फितरत में भी है उसको चाहिए कि वो अपनी फितरत से इसको निकाले, क्योंकि हमारी फितरत में पैदाइशी तौर पे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि फिर इन्वायरमेंट से भी बढ़ती हैं। मैं बैड चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जब अल्लाह पाक ने हमें ये बता दिया है कि ये चीज़ गलत है, ये वो है, ये है, इसका मतलब है कि उस बनाने वाले ने इस मशीन को जब बनाया तो इसके अंदर गलत भी चीज़ें डाली और अच्छी भी डाली। ये अब हमारी आजमाइश है कि हम अपनी गलत चीज़ों को किस तरह ख़त्म करते हैं। तो वो कोशिश करते रहें ख़त्म हो जाती हैं इंशाल्लाह ताला। तो हसद करना, मैं बात हसद पे कर रही थी, बहुत बुरी चीज़ है। कभी किसी से हमें देख के जलना नहीं चाहिए, किसी की दौलत को, किसी के कपड़ों को, कोई खूबसूरत लग रहा है उसकी खूबसूरती से बढ़ के उसको अप्रिशिएट करें, बढ़ के उसको, उसके कपड़े अगर अच्छे हैं तो उनको अप्रिशिएट करें। अगर वो दौलतमंद है तो दौलत उसके लिए है, आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो दौलतमंद है तो। आप उसकी रिस्पेक्ट करें, जवाब में अपनी रिस्पेक्ट कराएं, यही तरीका होता है। अगर कोई जवाब में रिस्पेक्ट नहीं आपकी करता तो आप उससे पहले तय कर सकते हैं, उससे ज़रा दूर हो जाएं कि उसको एहसास हो कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। बहरहाल हमने औरतों में, बहुत सी औरतों में मैंने देखा है, ख़ासकर लेडीज़ में ये बहुत बुरी चीज़ होती है कि लेडीज़ जो हैं वो, कोई औरतें अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, प्यारी लग रही हों, फंक्शंस में आई हैं, खूबसूरत लग रही हैं, दिख रही हैं, तो ज़रूर उन्हें अप्रिशिएट करें। लेकिन हमारी बहुत सी औरतें नहीं करती, देखती रहती हैं, ऐसे करके देखती रहती हैं, बोलेंगी नहीं। अगर आप बोल देते हैं तो आपको पता है कि दूसरे के दिल में भी आपके लिए कितना एक मोहब्बत बढ़ती है, एक प्यार बढ़ता है। और इसी तरह दूसरा भी आपकी तारीफ़ करे तो आपके दिल में उसके लिए प्यार बढ़ता है। हमेशा कोशिश किया करें अपने हल्का अहबाब में, ख़ासकर ख़वातीन और मर्द भी, अगर कोई मर्द भी खूबसूरत मर्दों को लग रहा है तो उसको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि ये हसद की बीमारी मर्दों में भी है, औरतों में भी है। सिर्फ ये मर्द औरतों में ही नहीं है, ये मर्दों में भी पाई जाती है। तो हसद ख़त्म करें, तारीफ़ करें दूसरे की, प्यार बढ़ता है, मोहब्बत करें। हसद से असल कुछ नहीं होता, आप खुद ही जल भुन के कबाब हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने देखें इसके ऊपर भी एक आयत दी हुई है कि जो हसद करते हैं, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ उससे, हसद करने वालों के शर से। तो हर वक्त ये मतलब हमें बचना चाहिए इन गैर अखलाकी चीज़ों से। ये गैर अखलाकी चीज़ें हैं ना जो आपके अखलाक को तबाह करती हैं, आपका इमेज। लोग अगर आपके मुंह पे कुछ नहीं कहते तो वो आपके बाद में कह देते हैं, ओए खोए देखा सी हो किस ना मेरे को सड़ती सी पई। तो ये सड़ना अच्छी बात नहीं है। मोहब्बतें अच्छी बात है, प्यार अच्छी बात है। अगर आपके रूह में ये चीज़ें होंगी, पैदा करें। अगर नहीं है तो लर्निंग से, सीखने से, ये अमल जारी रखें, बदलने से, अपने आप को बदलने का हुनर सीखें, तो आपके अंदर एक मोहब्बत पैदा होने लग जाएगी, पॉजिटिवनेस आ जाएगी। और जहाँ जो बंदा पॉजिटिव हो जाता है, यकीन जाने उसको हर चीज़ अच्छी लगती है, उसके अंदर नेगेटिविटी ख़त्म होने लग जाती है। तो बहसीयत कौम, मुझे लगता है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी है, हमें नेगेटिविटी ख़त्म करनी चाहिए। अपने बच्चों के अंदर जब वो पैदा होते हैं तो उनके सामने दूसरों की बुराई ना करें प्लीज़। ये मैंने कुछ फैमिलीज़ में देखा है कि जो लोग मौजूद नहीं हैं उनकी बाद में उनको बुरे अलकाब से याद कर रहे होते हैं, उनकी नकलें उतार रहे होते हैं अपने बच्चों के सामने। छोटे छोटे बच्चों के सामने उन बड़े लोगों की क्या इज्जत रह जाती है, बताएं मुझे, जिनके सामने आप, वो जो आपके रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं या आपके अहबाब हैं, उनके बारे में बाद में आप बातें कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं या उनको बुरे अलकाब से याद कर रहे हैं या उनकी नकलें उतार रहे हैं, तो वो जो बच्चे आपने पास बैठाए हुए हैं उन बच्चों की पर्सनैलिटी क्या बन रही है, आपने ये कभी गौर किया? और फिर मैंने ये देखा है कि हमारी बहुत सी ख़वातीन
अगर उनके बच्चे मोहब्बत प्यार वाले हैं और वो अपने कज़नों से, अपनी आंटियों से, अपने बड़ों से, रिश्तेदारों से मोहब्बत करती हैं, मतलब अगर रिश्तेदार उनसे मोहब्बत कर रहे हैं तो वो भी मोहब्बत करते हैं, तो बहुत सी हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि उनको बाद में रोकती हैं, उनको टोकती हैं, उनको मना करती हैं, क्यों तुमने ये किया, क्यों ऐसा किया, बरदार आइंदा से, बड़ा तुम मोहब्बत कर रही थी, बड़ा उनके खड़ोच खड़ोच अंदर बैठ रही थी, उनकी बातें सुन रही, अब बरदार, ये वो, इस तरह चीज़ें जो है ना बच्चों को स्पॉइल कर देती हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी बनने की एज होती है जब बच्चे छोटे होते हैं। आप सारे जानते हैं इस बात को, मैं सिर्फ इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि हम भूल भी जाते हैं ना सम टाइम। हम दूसरों की बातें कर रहे होते हैं अपने बच्चों के सामने, तो वो नेगेटिव बन रहे हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। उन लोगों के लिए जो आपको बड़ा अजीज़ समझते हैं, या आप उनको उनके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, ये बातें हमें छोड़नी चाहिए, क्योंकि अब ज़माना जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और अगर बच्चों के सामने आप बातें इस तरह करेंगे तो फिर आपके बाद एक अगली नस्ल भी स्पॉइल हुई ये दुनिया को मिलेगी, समाज को मिलेगी। अपने समाज को खुद खूबसूरत बनाएं, अपनी सोसाइटी को खुद खूबसूरतियों से भरें, खुशबुओं से भरें, रोशनियों से भरें, देखें कितना अच्छा लगेगा, मुआशरा बदल जाता है। इसलिए माँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि माँ कभी भी नेगेटिविटी ना फैलाए अपने बच्चों के सामने। हम कई दफ़ा कह देते हैं कि देखो उसने ये बात की, उसने क्यों की, उसको ये नहीं करना चाहिए था, मतलब उसके सामने आप कह दें, वो ज़्यादा अच्छा है कि जिसने को बात की और आपको बुरी लग गई, लग जाती है। कई दफ़ा कहने वाले को पता नहीं चलता कि वो नादिनिस्तगी में बोल देता है कुछ, और दूसरे को वो लग जाती है, उसे बुरी लगती है, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा शायद पहलू होता होगा जो दूसरे को बुरी लगी है, तो आप उसके मुंह पे कह दें, ना कि आप अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने बैठ के उसको बुरा भला कहें उस बात के पॉइंट से। अच्छी बात ये है कि आप उससे बैठ के पूछ लेंगे ये बात आपने क्यों की, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि वो क्लियर कर देगा, आपका मन भी साफ़ हो जाएगा, दिल साफ़ हो जाएगा। आप वो जो नेगेटिविटी उसके लिए अंदर आपके पैदा होगी, एग्रेशन पैदा होगा आपके लिए, तो आपके दिल में उसके लिए, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो काइंडली अच्छी बातें करें। और मैंने देखा है बहुत सी औरतों को ऐसे आपको मिलेंगी तो इतना अच्छा मिलेंगी कि आप कहेंगे इससे अच्छी तो कोई है ही नहीं, और आप भी उससे गप्पे लगाएंगे खुले दिल से, और वो भी आपसे खुले दिल से, लेकिन उसके बाद वो आपको लेट डाउन करना शुरू करेगी जब आप उसकी मौजूद नहीं हैं, और आपकी गैर मौजूदगी में वो ऐसे ऐसे मजाक, ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में कर देगी दूसरों को, आपके अहबाब के साथ, आपके जानने वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों, मतलब किसी भी फील्ड की कोई भी औरत मैंने खुद देखी है मगर उसका असल वसूल कुछ नहीं होता, क्योंकि दूसरे को पता तो चल जाता है, और वो अगर खामोश रहता है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसके सामने अच्छे ही हैं, नहीं, आप अच्छे नहीं होते। आपने उसके दिल में अपने खिलाफ एक बीज बो दिया होता है, मगर वो उस बीज को ख़त्म करना चाह रहा होता है। दूसरा इंसान अगर पॉजिटिव है तो वो अपनी पॉजिटिवनेस को लाता है, वो कहता है अल्लाह देख रहा है, बस ठीक है, देख रहे हैं परवरदिगार, हमें उसमें नहीं पड़ना, ना ना ना, डोपामिन तो ये चीज़ें हैं, खुश रहें और दूसरों की बात ना करें, पॉजिटिव रहें, बच्चों को बचाएं इस चीज़ों से, क्योंकि अगर हम स्पॉइल हुए अपने बड़ों की इनादात की वजह से, तो हमारे आने वाली नस्लें हमारी वजह से स्पॉइल होंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ बचें इन चीज़ों से, इन चीज़ों से बचने में एक खूबसूरत मुआशरे की बुनियाद बनती है। हाँ तशरीफ़ ले आए, हमने खाना खा लिया, अब अच्छा साहब का ये रखा है खाना सारा माशाल्लाह, रोटियाँ, ये सालन, सालन आज इनकी हमने दाल बनाई है, ये देख तंदूरी दाल है, बिल्कुल तंदूरी दाल, ये जो ये केला नहीं, जो
चूहा आपके इधर ढूंढ रही है ना, वो इसको पड़ वो जाएगा। देखें इसको भी खा गया। नहीं, ये मैंने खाया था आधा। आपने खाया? हाँ, ये आधा तो फिर वो मैंने। चूहिया है, चुईया चुईया तो आप तो नहीं है। नहीं, मैं चुईया तो नहीं हूँ। ये आगे से थोड़ा सा खाड़ ले। शाहजहानू को तो एक यही बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चूहिया पकड़ी गई। चुईया और फिर चुईया पकड़ी गई। ये चूहिया पकड़ी गई। ले देख ले, मुझे चुईया बनाया हुआ है। ये चुईया है, पता है। ये तो नहीं, एक केले- खूबसूरत प्रिंसेस है। केले को टूक मारा हुआ है। मैं पूरा केला खा नहीं सकती, इसलिए मैं जो ना आधा केला इनको खिलाती हूँ, या आधा मुहेज खा लेता है कभी, आधा कभी मैं खा लेती हूँ। इस तरह करते हैं। पूरा केला नहीं खाया जाता, पर मुझे केला पसंद बहुत है। ये देखें, अभी पके भी नहीं है, ज़रा मीठे भी नहीं हुए। सब आपने भी खाए हैं मीठे हुए? ठीक है, इतना मीठा नहीं हुआ, कई दफ़ा बहुत मीठा होता है ना। 2 दिन में हो जाएगा। चल, जरा इसको रखेंगे थोड़ा सा, चितरी हो जाएगा। छितरी वाला केला पता है ना आपको बीवर? छितरी वाले केले पाकिस्तान के बड़े खाए हुए हैं। मैंने बहुत केला खाती थी, इतने केले खाती थी। ये आप जो- बंदर बन गई। क्या बन गई? बंदरी। बंदरी बन गई। कहते हैं केला जो है बंदर खाता है शायद। आप बड़े शौक। बंदरिया नहीं, बंदर खाता है सच। ये देखें, अब आप खुद इंसाफ कर लें, बंदर खाता है केला। मैं तो खाता हूँ, मैं भी खाती हूँ। शेर भी खाता है। शेर भी खाते हैं केला? अच्छा, अभी नहीं खा रहा था शेर। देख लें अपनी तारीफ कैसे की है कि अभी नहीं खा रहा था शेर। खा रहा था जी, खा रहा था। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मैंने कहा ज़रा कोई ये देखें, कोई प्रोग्राम अगर लगता है तो इधर तो कोई प्रोग्राम ही नहीं लग रहा। बदबख्त, क्या करें हम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वो जो है ना, मुझे उन्होंने ऑफ़र की है कि आप जो है ना डोनेशन फंड रेजिंग के लिए ये कर रहे हैं। जो लोग वो कहते हैं ना वॉलंटियर करें कि कच्छा पहन के ठंडे पानी में, झील में या किसी बीच में जो है वो जंप मारे, नहाएं। बेशुमार 100-200 बंदा इकट्ठा हो रहा है। ये दोस्त है उसकी, कोई NGO ही होगी आई थिंक। तो वो कह रहे कि जी आपने कच्छा पहन के जो है ना उसमें जाना है अंदर। तो मैंने कहा मैं चला ना जाऊँ। आप पागल क्या हैं? गए? आप उसे कहे मैं पागल हूँ? पागल की इस क्या बर्फ वाले मौसम में तू मुझे कह रहा है? उसको बोले मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना नहीं हूँ। चलिए आए, मो इसको देर हो नहीं, गई। आपको पता है कि ये ठंडे पानी से नहाना बहुत अच्छा है सेहत नहीं के नहीं, लिए। ये बर्फ वाला, ये वो ठंडे पानी नहीं है। वो ठंडे पानी दूसरे हैं जो कुदरती ठंडे। हाँ, तो ये- आप किसकी बात कर रहे ये हैं? बर्फानी पानी है, ये नहीं बर्फानी। नहीं नहीं नहीं, ये ओंटारियो लेक जो है, इधर CN टावर, वहाँ पे उसके साइड पे बीचेस जिसे कहते हैं, जी जी। तो वो गर्म, तो वो ठंडा तो नहीं होता। आज की वर्ड अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं बाहर क्या मंजर है। एकदम बर्फ गिरने लग गई है, और बर्फ की वजह से ना मौसम बड़ा रैश हो गया। चलो मैं जैकेट तो पकड़ूं अपनी। जैकेट पहनने बल्कि आ जाएं जी, फिर निकले, मोइस को पिक करें और फिर मिलते हैं जी आपसे। ये देख रहे हैं अंदर भी बर्फ आ गई है। अंदर पता नहीं कैसे आ गई है। हाँ, नहीं, इसके नीचे थोड़ी सी गुंजाइश होगी ना दरवाजे की, नहीं होनी चाहिए। हवा से फिर उसने जोर मारा है और अंदर आ गई है वो। अच्छा, बर्फ नहीं हो रही। ये देखें, फर्श लेकिन- दिखाएं, फर्श फर्श, हाँ, ये सारे फर्श देखें। लेकिन अभी उतनी नहीं है जितना कि सोचा जाता है। नहीं, पर सारी सड़कें सब वाइट हो गया है। गुड अभी गुड। फिजा जान ज़रा रेस्ट कर रही हैं। हमने कहा हम चलते हैं, मोइस बाबा को लेके आते हैं। और गिंगी भूल गए, कड़े दिन हो गए। की करते बड़ा दिन हो गए थे। क्या उफ। नहीं, मैंने कहा ये बर्फ जो है ना, ये बर्फ बड़ा
देखिए सड़कें बस आप देख ले वाइट ही वाइट है सारा, रिवर्स सारा वाइट है, सारा वाइट ही वाइट है, आपको नजर आएगा अभी। वाइट नहीं है वो तो हम अंदर से निकले हैं बाल कहाँ से वाइट? नहीं, यंग है शायद इसलिए। जंग तो है मेरे वाइट है, ये देखिए। आप चलो मदीने चले हाँ मदीने चले हाँ मदी। आपका तो ऐसा ही आपने एक्शन किया है बिल्कुल कवालों वाला। ये देखें, ये रोडे देखें, रोडे। ये बर्फ में देखें इसने कितना जगमगाया या देखा सारा सब जो है ना वाइट कर दिया 1 मिनट में। जो बर्फ पड़ी है ना ऐसे उसने सारा ही वाइट कर दिया। ये तो रोड इसलिए हमें लग रही है ठीक, वो जो है ना ऊपर गाड़ियां चल रही हैं। क्यों असद? कनाडा का मौसम जो है ना इस तरह बदलता है, मतलब आपको पता नहीं चलता। कल कितना सूरज था, आप सारे देख रहे थे, फुल सूरज था, और पर सर्दी तो बहुत थी। मगर आज साथ ही बर्फ स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी रुकी ही है, अभी रुकी है। उधर क्या हुआ? ये देख रहे फायर ट्रक्स हैं, एम्बुलेंस, ईएमएस, कोई अंदर चक्कर चल गया इस और बिल्डिंग ये जो है ना कोई इमरजेंसी कॉल आई होगी, में। किसी को हार्ट अटैक या कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब उधर जाते हैं तो पता चलता है नहीं, ऐसे ही जरा खांसी आ गई थी। अच्छा, नहीं मतलब बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ा भी इशू हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है, लेकिन मेरे ख्याल में मोर देन 90% कुछ नहीं निकलता। फर्स्ट एड ही लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। चलो अच्छी बात है ना शेरो, ये हाँ, तो और अच्छी बहुत बात अच्छी है बात है। कि फर्स्ट एड लेते हैं उससे। ये मोहित जान का ऑफिस है जो हम आए हैं उसे लेने के लिए। वो अंदर ही है के वो दरख्तों के झुरमुट में से दरख्तों में से आ रहा है। वो आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख ये आ रहा है माशाल्लाह। अल्लाह की पनाह में रहे बच्चे, अल्लाह की हिफाजत में रहे, अल्लाह पाक इनका रखवाला। ये मानो छूने आ गए, ये देखें जी, माने छूने एंटर हो गए। वालेकुम अस्सलाम। नो फिजा, क्यों? नो फिजा। आई थिंक शी इज टायर्ड लिटिल बिट। नहीं वो लेटी हुई थी। जाना नहीं था, कल जाना है, कल Wednesday। तुमने कल कहा था वेडनेसडे। कल हाँ आज नहीं डिसाइड हुआ था कि हाँ आज चले जाए। नहीं कल का ही था, वेंसडे, हाँ ठीक है। कल का। ये जब बर्फबारी होती है, रात का समय होता है ना, उस वक्त देखें कि ये लाइट्स कितनी अच्छी लगती हैं। प्रेफर नहीं करता ड्राइव करना। आप तो अभी जा रहे हैं उधर बॉन्ड मिल में। नाइट और फिर इस किस्म की बारान और डार्कनेस, और ये ऐसे लगता है को 25 करोड़ लाइटें देख रहा हूँ मैं। ये इतनी ज़्यादा उसकी ये जो होती है ना पानी के जो बूंदे शूंदे इधर उधर, उसमें भी रिफ्लेक्शंस आती है लाइट की, तो दिमाग ऐसे सोचने मजबूर होते हैं कौन सी लाइट है, क्या चीज़ है, कंफ्यूजन ज़्यादा है उसमें। तो इसलिए मैं ज़रा मेरी शक्ल दिखाएं, मेरी शक्ल तो मैं इसलिए ज़रा उसको अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने को बहुत ज़ोर चाहिए होता है, ये बात है। तो आप अब इन्होंने कह दिया जी वॉन चलें लेके जी। चलो। इनको तो देखने में जोर चाहिए, तो वॉन में भी जा रहे हैं। और आप बता दें वॉन में कोई काम था? वो शूज़ लेने थे। शूज़ एक आध लेना था, तो मैंने मुइज़ को भी रसद को भी तैयार किया कि शूज़ के लिए निकलते हैं। और ये इशारा कर रहे हैं ऊंचा बोले मेरा ख्याल है कि फिर मेरा ख्याल है स्पीकर लगाऊं मैं, ऊंचा बोले यहाँ पे स्पीकर लगाएंगे। स्पीकर लगाती हूँ। आप बिल्कुल ऐसे। ठीक कह रहे हैं। अरे अल्लाह क्या कर रहे हैं, कमाल ही है भाई इन बाबे का तो। अद मुका